वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमने सेकेंड लेक्चर में बात करनी है रोल ऑफ इंडिया इन कोल्ड वॉर। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोल्ड वॉर क्या है। तो आपको बताया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। आपको तो याद ही होगा कि यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो दो पावर ब्लॉक थे और जो पूरा संसार था, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड, पूरा संसार जो था वो दो हिस्सों में बंटने लगा। और कोल्ड वॉर का मतलब था युद्ध ना होना, लेकिन युद्ध जैसा माहौल बना रहना। तो हमने आपको ये भी बताया था कि कोल्ड वॉर का जो टाइम था, जो पीरियड था, वो 1947 से लेके लगभग 1991 तक रहा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि इंडिया का क्या रोल रहा, इंडिया का क्या स्टैंड रहा जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, तो इंडिया का क्या रोल रहा। तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखेंगे कि इंडिया जो था, इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, उसने कोई भी पावर ब्लॉक जो था वो ज्वाइन नहीं किया। इंडिया नीदर ज्वाइन यूएसए नॉर यूएसएसआर। तो इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे किया? तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट रहेगा इसमें वो रहेगा इंडिया प्लेड डबल रोल। अब ये डबल रोल क्या था? एक तरफ तो इंडिया ने कोशिश की, इंडिया केप्ट हरसेल्फ अवे फ्रॉम बोथ द पावर ब्लॉक्स, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। एक तरफ इंडिया जो था वो दोनों से दूर रहा, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। कब कोशिश की? जब भी इन दोनों के बीच में कोई टेंशन बनी। यूएसए और यूएसएसआर दोनों में से किसी का भी हिस्सा जो था इंडिया नहीं बना, और ना तो इंडिया इसके साथ गया और ना इसके साथ गया, लेकिन एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो थी वो इंडिया की उसके बावजूद भी रही। तो इंडिया प्लेड डबल रोल। एक तरफ तो उसने अपने आप को दोनों से दूर रखा, ना वो इसका हिस्सा बना ना इसका हिस्सा बना। फिर उसके बाद जब भी इनके बीच में कोई टेंशन आई, तो इंडिया जो इंडियन लीडरशिप जो थी उसने क्या किया, इन दोनों में मीडिएशन करने की कोशिश की। और इंडियाज पॉलिसी नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भारत की जो नीति थी, ना तो वो पूरी तरह नकारात्मक थी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जो थे, ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि भारत जो है वो ऐसा नहीं है कि वो इस स्थिति से भाग रहा है कि वो इसका हिस्सा, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इंडिया ने। ना तो वो नेगेटिव बाहर नहीं गए। जब भी इंडिया का सिर्फ एक ही कोशिश रही कि हम कोई ऐसा ग्रुप बनाएं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनाएं जो इन दोनों से अलग हो और इन दोनों की राइवलरी जो है उसको खत्म कर सके। तो इंडिया ने क्या बनाया? इंडिया ने कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर, हमने पहले भी डिस्कस किया था, बनाया नाम। इंडिया ने नाम बनाया। नाम जो था नॉन अलाइन मूवमेंट। अब बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो यूएसए और यूएसएसआर के पास जाने के बजाय कुछ कंट्रीज जो थी उनको नाम की पॉलिसी जो थी वो ज्यादा अच्छी लगी। तीसरा पॉइंट है इंडिया ट्राई टू रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन अलायंसेस। ये जो दो अलायंसेस बने थे, कौन कौन सा? यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस थे, जो मतभेद थे, उनको खत्म करने की कोशिश की। जब कहीं भी जहां कहीं भी ऐसा हुआ कि यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने आने की फिराक में बने, तो जैसे कोरिया केसेस में हुआ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई पूरी होने वाली थी, तो यूएसए को सपोर्ट कर रहा था, दूसरे को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया ने वहां पे जाके मीडिएशन की और उसने कहा कि नहीं भाई, अगर तुम दो लड़ोगे तो इसकी वजह से हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह इंडिया ने क्या किया? दोनों ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको कम करने की कोशिश की। चौथा आएगा एक्टिवेट रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एक्टिवेट
तो भारत ने इस समय के दौरान ऐसी संस्थाओं का या ऐसे देशों का समर्थन किया जो कोल्ड वार के बिल्कुल खिलाफ थे, जो यूएसए और यूएसएसआर के बिल्कुल खिलाफ थे कि हम इन दोनों का हिस्सा ना बने। वर्ल्ड पीस के लिए उस समय सबसे ज्यादा ये जरूरी था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, जो न्यू इंडिपेंडेंट हो रही थी उस समय, डीकोलोनाइज हो रही थी, इंडिया ने उन कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया जो यूएसए और यूएसएसआर का हिस्सा बन रहे थे। तो इंडिया ने क्लियर कहा कि जब तक देश जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के पीछे खड़े होते जाएंगे तब तक दुनिया के ऊपर से थर्ड वर्ल्ड वार का संकट जो मंडरा रहा है वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए उसने ऐसी संस्थाओं को एक्टिवेट किया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट किया, रीजनल और इंटरनेशनल, जो कोल्ड वार के खिलाफ थी, टू हेल्प स्लेव कंट्रीज इन देयर इंडिपेंडेंस। बहुत सारी जो कंट्रीज थी जो गुलाम थी उनकी इंडिया ने सपोर्ट की, वो आज़ाद हो सके। और इस तरह से इंडिया ने क्या किया, जिन देशों की मदद की उनसे भी पहले ये प्रॉमिस लिया कि आप आज़ादी के बाद यूएसए और यूएसएसआर का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही आप इस अलायंस सिस्टम में जाएंगे। उसके बाद था टू ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी, टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर। एक सुपर पावर को दूसरे के सामने बैलेंस करके उसने पेश किया इंडिया ने, ताकि हमारी जो 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 थर्ड वर्ल्ड वार का जो खतरा था वो कम हो सके। तो इस तरह बच्चे आप देखेंगे इंडिया ने डबल रोल प्ले किया। डबल रोल प्ले करने का मतलब एक तो दोनों में से एक का भी हिस्सा नहीं बना वो, दूसरा उसने उन कंट्रीज को भी क्रिटिसाइज किया जो इनका हिस्सा बन रहे थे। इंडिया की जो पॉलिसी थी वो नेगेटिव नहीं थी, इंडिया कभी भी भागा नहीं इन दोनों से, बल्कि जब कभी भी जरूरत पड़ी तो इंडिया ने इनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की और फिर जो भी इनके अंदर मतभेद थे उनको सुलझाने की कोशिश की, उन्हें कम करने की कोशिश की। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं को सपोर्ट किया ताकि ये जो राइवलरी है ये कम हो सके, और कुछ स्लेव कंट्रीज को सपोर्ट किया, और इस तरह एक बैलेंस ऑफ पावर जो सिस्टम था उसको मेंटेन रखने में इंडिया ने अपना रोल प्ले किया। तो ये था इंडिया का रोल। और याद रखना कि इंडिया का जो रोल है ये दो चीजों को लेकर क्रिटिसाइज हुआ है। और वो क्रिटिसाइज क्यों हुआ? पहला माना गया कि इंडिया का जो रोल था वो बड़ा अनडिसिप्लिन रहा। अनडिसिप्लिन की क्रिटिक्स का मानना है कि भारत ने कभी भी कोई सिद्धांत नहीं अपनाया, कभी यूएसए के साथ तो कभी यूएसएसआर के साथ उसने जैसे अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, और इसका कोई परमानेंट स्टैंड नहीं था, ना ये यूएसए की तरफ जा सका ना यूएसएसआर की तरफ। लेकिन उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ये इनकंसिस्टेंट था, कि इंडिया का जो स्टैंड है, कुछ कंट्रीज का ये मानना है कि 1971 की वार के बाद इंडिया ने अलायंस कर लिया किसके साथ? यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी की 20 इयर्स की। तो वहां से पता चलता है कि जब इंडिया को खुद जरूरत थी तो उसने यूएसएसआर का साथ लेना शुरू कर दिया, जबकि बाकी को वो चिल्लाता रहा, कहता रहा। तो खैर ये सारी बातें, ये दो पॉइंट जो हैं इंडिया की इस पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म बनते हैं। तो ये था रोल ऑफ इंडिया इन कोल्ड वार।